दोस्तों भारत में एक से बढ़कर एक मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं तो कुछ छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं भारत में कुछ इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया है कि इसे देखकर यकीन नहीं होता कि ये मूर्तियां सच में इस धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूर्ति इतनी बड़ी और ऊंची बनाई गई है कि इन्हें कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे 10 सबसे ऊंची और बड़ी स्टैचू यानी मूर्तियों की जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जो सच में काफी बड़ी और ऊंची है। और हमें आशा है कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, तथागत तसाल सिक्किम। 60 टन तांबे से बनाई गई यह ऊंची स्टैचू और ये स्टैचू सिक्किम के सवांगला के पास स्थित है। सवांगला में स्थित होने के कारण यह तथागत तसाल को सवांगला बुद्ध पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इस स्टैचू के निर्माण कार्य की, तो इसका निर्माण कार्य 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2013 में ये पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो गया था। और बनने के बाद इस स्टैचू का उद्घाटन 25 मार्च 2013 को दलाई लामा नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। बात की जाए अब इस स्टैचू की ऊंचाई की, तो ये स्टैचू 130 फीट ऊंची है। नंबर 9, संत तिरुवल्लुवर स्टैचू कन्याकुमारी। यह स्टैचू कन्याकुमारी का प्रमुख स्थान है, जो कोरोमंडल तट पर कन्याकुमारी शहर के पास एक छोटे से द्वीप के ऊपर स्थित है, जहाँ दो समुद्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। पत्थर की बनी यह विशाल खड़ी प्रतिमा प्रसिद्ध संत और तमिल कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित है। बात करें अब इस स्टैचू की ऊंचाई की, तो इसकी कुल ऊंचाई 133 फीट है। नंबर 8, वीर अभय आंजनेय स्वामी आंध्र प्रदेश। भारत के 10 सबसे ऊंचे स्टैचू की लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है वीर अभय आंजनेय स्वामी का। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास परिताल शहर में स्थित वीर अभय आंजनेय स्वामी नाम का यह स्टैचू महानतम राम भक्त भगवान हनुमान जी की एक विशाल स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 135 फीट है। और इसी ऊंचाई के साथ यह स्टैचू भारत में स्थित हनुमान जी की सबसे ऊंची स्टैचू में से एक है। और इस स्टैचू की स्थापना सर्वप्रथम 22 जून 2003 में हुई थी। नंबर 7, माँ वैष्णो देवी स्टैचू उत्तर प्रदेश। यह स्टैचू भारत में माँ वैष्णो की सबसे बड़ी स्टैचू है और यह बिग स्टैचू उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। इस मूर्ति में माता वैष्णो देवी को लाल रंग की साड़ी में शेर के ऊपर बैठाते हुए दिखाया गया है। बात करें इसके निर्माण की, तो इस स्टैचू को 141 फीट से भी ऊंचा बनाया गया है। और इस स्टैचू के निर्माण कार्य लगभग वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2010 में इसे पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बड़ी 141 फीट माता वैष्णो देवी की मूर्ति के साथ ही भगवान हनुमान जी का भी एक मूर्ति बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 32 फीट है। नंबर 6, मुथुमलाई मुरुगन स्टैचू तमिलनाडु। भारत के सबसे ऊंची स्टैचू की लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है मुथुमलाई मुरुगन स्टैचू की। ये लेटेस्ट स्टैचू मुथुमलाई मुरुगन तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। इस मूर्ति को दुनिया में भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 146 फीट है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, पंचमुखी हनुमान स्टैचू कर्नाटका। पंचमुखी हनुमान मूर्ति, जिसे पंचमुखी आंजनेय स्वामी प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये मूर्ति भारत की 5वीं सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से 72 किलोमीटर की दूरी विधानगेरे में स्थित है। और तत्कालीन कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा हाल ही में इस मूर्ति का उद्घाटन 10 अप्रैल 2022 को किया गया था। बात करें अब इस पंचमुखी हनुमान जी की स्टैचू की ऊंचाई की, तो इस स्टैचू की ऊंचाई 161 फीट है, जो इसे हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक बनाता है। नंबर 4, मदापम हनुमान मूर्ति आंध्र प्रदेश। दोस्तों मदापम हनुमान मूर्ति आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मदापम में वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। यह हनुमान मूर्ति भारत में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 171 फीट है। बात की जाए इसके निर्माण की, तो इस प्रतिमा का निर्माण रमन मूर्ति नाम के एक भक्त ने किया था, जिसका हनुमान प्रतिमा बनाने का एक सपना था। इस हनुमान मूर्ति का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और प्रतिमा को पूरा करने में लगभग 15 साल लग गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूर्ति को लगभग 1 करोड़ की लागत में बनाया गया था। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नंबर 3, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना। भारत में स्थित 10 सबसे ऊंची स्टैचू की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता जैसी पंच धातु से बनी है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के हिंदू संत और दार्शनिक रामानुज की मूर्ति है। यह प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में स्थित है और इस स्टैचू की ऊंचाई 216 फीट है। दोस्तों आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ बिलीफ के बाद यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। बात की जाए अब इस स्टैचू की लागत की, तो इस स्टैचू को लगभग 1000 करोड़ की लागत में बनाया गया था। नंबर 2, स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान। दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में स्थित है और इस मूर्ति की ऊंचाई 369 फीट लंबी है। दोस्तों ये प्रतिमा पूरी तरह से स्टील से बनी है और उस पर कांच की पेंटिंग की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेटिव प्लेनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूर्ति और प्लेटफॉर्म का कुल वजन 33,000 टन है और इस मूर्ति को बनाने में लगभग 80 करोड़ की लागत आई थी। इतने रुपए खर्च करने के बाद इस मूर्ति का अनावरण 2020 में किया गया था और इस मूर्ति को बनने में 5 साल का टाइम लगा था। नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। बात करें भारत की सबसे ऊंची स्टैचू की, तो भारत की सबसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी कुल ऊंचाई 597 फीट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया के पास स्थित है और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। बात करें इसके उद्घाटन की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था और द इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टैचू को बनाने में 3000 करोड़ की लागत की खर्च की गई थी। तो दोस्तों ये थी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।